बड़ी खबर और बड़ी अपडेट इस वक्त की। इकतीस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी की गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की सूची का इंतजार हो रहा था और 31 लोगों का नाम इस पहली सूची में मौजूद है। अब कुछ नाम अभी तक स्पष्ट हुए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के तो ये कालका से प्रदीप चौधरी हैं, नारायणगढ़ से शैली चौधरी, लाडवा से मेवा सिंह को टिकट दिया गया है, बादली से कुलदीप वत्स हैं, जुलाना से विनेश फोगाट को पार्टी ने टिकट दिया है। तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट आ चुकी है और 31 नाम इस लिस्ट में शामिल हैं जिनको टिकट दिया गया है। विनेश फोगाट का नाम तो पहले स्पष्ट हो गया था, प्रभारी ने खुद बता दिया था कि विनेश जो आज ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई है, विनेश को जुलाना से पार्टी टिकट देगी। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से 31 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई है। जुलाना से विनेश फोगाट को कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। गढ़ी सांपला किलोई जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, शमशेर गोगी को असम से कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो बड़ी खबर और बड़ी अपडेट इस वक्त की, कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट का इंतजार हो रहा था और कांग्रेस पार्टी की तरफ से 31 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई है। चलिए लिस्ट देखिए, कांग्रेस पार्टी की आ गई है। कालका से प्रदीप चौधरी को टिकट दिया गया है, नारायणगढ़ से श्रीमती शैली चौधरी को टिकट दिया गया है, साडौरा से रेणु बाला को टिकट दिया गया है, रादौर से बिशन लाल सैनी को टिकट दिया गया है, शाहबाद से रामकरण को टिकट दिया गया है, लाडवा से मेवा सिंह को टिकट दिया गया है, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर प्रत्याशी होंगे, असम से शमशेर गोगी, समालखा से धर्मवीर सिंह छोकर, खरखौदा से जयवीर सिंह, सोनीपत से सुरेंद्र पंवार, गोहाना से जगबीर सिंह मलिक, बड़ौदा से इंदुराज सिंह नरवाल, जुलाना से विनेश फोगाट को टिकट दिया गया है, सफीदों से सुभाष गांगुली को पार्टी ने टिकट दिया है, कलावली से शीशपाल सिंह, डबवाली से अमित सिहाग, गढ़ी सांपला से भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो ये देखिए कांग्रेस पार्टी की जो पहली सूची आई है और अलग अलग नाम है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला से चुनाव लड़ेंगे। विजय राणा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, 31 नामों की ये पहली सूची है। इस सूची को देखने के बाद आपको कुछ शॉकिंग लगा? क्योंकि अभी तो उस पर नजर जा रही है लोगों की, किनका टिक्का, किसी का टिकट कटा है, कुछ अनएक्सपेक्टेड आपको दिख रहा है इस लिस्ट में? विजय, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है अभी, लगता है उनकी आवाज़ नहीं आ रही है, दोबारा उनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो हम टिकट की बात करें प्लीज विजय। हाँ विजय, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। मैं वही आपको अभी बता रहा था कि जिस तरह से हम थोड़ी देर पहले ही बातचीत कर रहे थे,
कि कांग्रेस इस बार छोटी लिस्ट अब जारी करने वाली है, जहां एक तरफ पहले 70 से 71 नामों की चर्चा चल रही थी, वहीं 31 नामों की लिस्ट जारी की गई है। और जिस तरह हम अभी अनुमान लगा रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उसी के हिसाब से ही लिस्ट जारी की गई है कांग्रेस की ओर से। यानी इसमें ज्यादातर नाम जो शामिल किए गए हैं वो सिटिंग विधायक हैं, जिनका नाम पहले से माना जा रहा था कि कांग्रेस जो अपने ज्यादातर सिटिंग विधायकों को रिपीट करेगी, चाहे वो कालका से प्रदीप चौधरी हो, धर्म सिंह छोकर हो, या सुरेंद्र पवार हो, या सुभाष गांगुली हो। जितने भी विधायक हैं जो उनको मौजूदा विधायकों को ही रिपीट किया गया है। मेवा सिंह का नाम लगा लीजिए लाडवा से, तो ज्यादातर लोगों का नाम जो है वो रिपीट किए गए हैं जो मौजूदा विधायक थे। और इसी बात की चर्चा हम कर रहे थे थोड़ी देर पहले, लिस्ट जारी होने से पहले, क्योंकि आपने भी उस समय कहा था कि हो सकता है उन नामों को घोषित किया जाए जिन पर सिर्फ एक ही नाम है या दो नाम हो सकते हैं ज्यादातर। और उसी तरह ही, उसी फॉर्मेट पर ही कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है, ताकि पहली लिस्ट जब जारी हो तो नेताओं के विरोध से बचा जा सके। और इसी विरोध से बचने के लिए, नाराजगी से बचने के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। और पहली लिस्ट में मौजूदा विधायकों के नाम जो है वो शामिल किया है, रिपीट किया गया है विधायकों को, ज्यादातर विधायकों को रिपीट किया है। इससे कांग्रेस को ये फायदा जरूर हुआ है कि एक तो रिपीट जो विधायक थे उनकी टिकट दोबारा से उन्हें दी गई है, दोबारा पार्टी ने विश्वास जताया है, तो वो भी अब दुगने आत्मविश्वास के साथ जो है चुनाव में उतरेंगे। और जिस तरह से पहले से ही चर्चाएं थी कि ज्यादातर विधायकों को रिपीट किया जाएगा। और दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि इन सीटों पर कम से कम जो 31 सीटें की गई उनमें से ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस नेताओं का कोई विरोध देखने को शायद कांग्रेस को ना मिले। फिलहाल लोगों की नाराजगी से कांग्रेस बच सकती है कि मौजूदा विधायकों को ही टिकट दिया गया है। अगर नए चेहरों को कांग्रेस उतारती इस लिस्ट के अंदर तो जाहिर तौर पर जो है कई नेताओं का विरोध कांग्रेस को झेलना पड़ सकता था इस लिस्ट आने के बाद। और कांग्रेस ये बिल्कुल नहीं चाहती थी, और इसी वजह से कांग्रेस ने पूरे माहौल को देखने के बाद, सोच विचार करने के बाद जो है नामों को कम किया गया। और जहां चर्चा 71 नामों की थी उसके बदले में सीधे 40 नामों को कम कर दिया गया और 31 नामों की फिलहाल घोषणा की है कांग्रेस की ओर से। यानी उसके बाद जब कांग्रेस दोबारा से जो भी नेताओं की सूचना मिल रही होगी कांग्रेस को कि हाँ कौन कौन से नेता नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, विरोध में आ सकते हैं, तो उन लोगों से कांग्रेस की ओर से बातचीत की जाएगी, उन्हें पहले ही मनाया जाएगा ताकि जो अगली सूची जारी हो तो उस दौरान भी किसी का विरोध देखने को ना मिले। ठीक है, मैं इस लिस्ट को देख रहा हूं अभी विजय, इसमें एक नए नाम के तौर पर, एंट्री के तौर पर विनेश ही हैं, जिनका नाम है जो एक्सपेक्टेड था। 2 घंटे पहले ही बावरिया साहब ने कह दिया था कि वो जुलाना से लड़ेंगी। बाकी तो ज़्यादातर नाम मुझे है जो विधायक है जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं। तो पहली सूची के बाद कांग्रेस में कोई बवाल या विवाद नहीं होगा। और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं बहुत स्मार्टली प्ले भी किया है कि कम से कम एक सूची भी आ जाए और विवाद ना हो, और विपक्ष को एक मौका ना मिले कि पहली सूची के बाद ही विवाद हो। अगर बीजेपी में 60-70 लोगों ने रिजाइन किया तो कहीं आपके हिस्से 100-150 लोग ना आ जाए।